अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार सूजी और बेसन की मिठाई। ये बहुत ही आसान तरीके से बनती है। ये बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। आधी प्याली ऑयल डालेंगे। आप ऑयल की जगह घी भी डाल सकते हैं। एक प्याली बेसन डालेंगे। आधी प्याली सूजी डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसी तरह इसे चम्मच चलाते हुए चूल्हे की आंच को ना थोड़ा सा कम रखना है। इसे चम्मच चलाते हुए 6-7 मिनट के लिए पका लेना है, भून लेना है। चम्मच चलाते हुए भूनना, छोड़ना नहीं है, नहीं तो एक साइड से बेसन जल जाएगा, एक साइड से कच्चा रह जाएगा। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत ही कम चीज़ों से, कम मसालों से बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाती हूँ। बेसन और सूजी को मैंने 6-7 मिनट के लिए भून लिया है। अब चूल्हे को बंद कर देंगे। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया। आधी प्याली चीनी डाल लेंगे। अगर आप चीनी ज़्यादा खाते हैं, मीठा ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा डाल सकते हैं चीनी। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चूल्हे को मैंने बंद किया है, ये बात याद रखें। चूल्हे को बंद करके चीनी डालें। अच्छी तरह मैंने चीनी को मिक्स कर लिया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल लेंगे। मैंने कप के साथ माप नहीं लिया, लेकिन जितना इसमें बराबर आएगा उतना पानी डालना है। इसी तरह ना थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाना है, डालते जाना है। ज़्यादा नहीं डालना, कम नहीं डालना। इसी तरह इसे ना मिक्स करके देख लें। ज़्यादा पानी नहीं डालना, ये बात ज़रूर याद रखना है। इतना ही पानी डालना है इसमें। अभी तक मैंने चूल्हे को बिल्कुल भी नहीं जलाया, ऐसे इसमें मिक्स किया। चीनी भी हमारी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। आप दे सकते हैं। चूल्हे को मैंने बिल्कुल भी नहीं जलाया। हमारा पैन भी गर्म था, बेसन भी गर्म था। इसके लिए हमने पानी भी थोड़ा सा डाल लिया और चीनी भी डाल लिया। दोनों आपस में ना मिक्स हो चुके हैं। चीनी के दाने बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। चूल्हे को जलाना नहीं है, नहीं तो आपकी मिठाई ख़राब हो जाएगी। इसी तरह मिक्स करने से चीनी हमारी अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। देखिए कितनी अच्छी मिठाई लग रही है। आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी मज़े की बनेगी। ये देखिए, आधी प्याली कद्दूकस की हुई गरी डाल लेंगे। इसे भी साथ मिक्स कर लेंगे। इसे पहले नहीं डालना, बाद में डालना। आप दे सकते हैं। गरी को भी मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। ट्रे के ऊपर ना मैंने पेपर लगाया है, आप दे सकते हैं। इसे ट्रे में डाल लेंगे। आप इसे सीधा कर लेंगे। एक कटोरी ली है मैंने, कटोरी के साथ ना सीधा कर लेंगे। आप दे सकते हैं। मैंने इसे सीधा कर लिया कटोरी के साथ।
आप चाहे तो चम्मच के साथ भी कर सकते हैं। थोड़े से कुटे हुए बादाम डालेंगे। अब मिठाई को ठंडा होने देते हैं। इसे आधे घंटे के लिए ठंडा कर लें, 1 घंटे के लिए ठंडा कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इसे ठंडा होने देते हैं। आधा घंटा हो चुका है, मिठाई हमारी ठंडी हो चुकी है। अब इसे ना बाहर निकाल लेंगे आराम से। इसे काट लेंगे, अपने लंबे पीसों में काटें, कैसे मर्ज़ी काटें, वो आपकी मर्ज़ी है। इसे कट कर लेंगे। सारी मिठाई को मैंने प्लेट में डाल लिया है। माशाल्लाह आप दे सकते हैं, ये बहुत ही मज़े की बनी है बेसन और सूजी की मिठाई। आप इसे घर पर तैयार करें, ये बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार बनती है। मेहमानों के लिए बनाएं, ख़त्म के लिए बनाएं, बच्चों के लिए बनाएं, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही ये कम टाइम में बनती है। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, खुदा हाफिज़।